हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। इनइक्वालिटीज पे आज हमारा थर्ड लेक्चर है। अभी तक के सफर में हमने इनइक्वालिटीज के बेसिक्स क्लियर कर लिए और लास्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे किया जाता है सारे स्टेप्स हम लोगों ने देख लिए हैं। एक बार स्क्रीन पे फिर से आपके सामने सारे स्टेप्स में यहां पे दिखा दे रहा हूं। पहला स्टेप क्या था, लीनियर फैक्टर्स बनाने की कोशिश करनी होती है लेफ्ट हैंड साइड में और जीरो बनाने की कोशिश करनी होती है राइट हैंड साइड में। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं हर लीनियर फैक्टर के, फिर उनको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है। रियल नंबर लाइन पे जब क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो रियल नंबर लाइन डिवाइड हो जाती है कुछ पार्ट्स में। यहां पे देखिए रियल नंबर लाइन के 3 पार्ट बने थे। कौन सा पार्ट, मतलब वो x जो इस पार्ट पे लाई कर रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, फिर हमको ये चेक करना होता है। और कौन सा रीजन, कौन सा पार्ट इस नंबर लाइन का हमारा आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा, वो हमें जब मालूम चल जाता है फिर हम हमारा जो इंटरवल जो वैल्यूज ऑफ x हैं जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होती हैं वो हम लिख देते हैं और इनइक्वालिटी सोल्व हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये प्रोसीजर एकदम क्लियर होगा आपको। मूव करते हैं हम आगे कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर। इनइक्वालिटीज को क्लियर करना है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को करना पड़ेगा। अगर आप जितने तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटीज पे उतनी ही कमांड आपकी बनेगी। तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर हो, राइट हैंड साइड में जीरो हो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और उसके बाद अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक और इनइक्वालिटी है, चलिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, यहां पे देखिए राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड में भी लीनियर फैक्टर्स नहीं है। तो यार अपने को राइट हैंड साइड में जीरो अगर बनानी है तो ये जो 3 राइट हैंड साइड में जो है ना, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। इसको लेफ्ट साइड में जब लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के साथ एक -3 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ग्रेटर देन जीरो, है ना। राइट साइड में जीरो तो आप ले आए, मगर अभी लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर्स का लाना बाकी है मेरे दोस्त। तो लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर्स कैसे आएंगे, आइए जरा क्या करते हैं, यहां एलसीएम ले लीजिए पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर जो है ना, इसको लिख दिया माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस 5x प्लस 12x ये हो गया प्लस 7x। ठीक है, प्लस 12 माइनस 15 ये हो गया -3, डिवाइड बाय है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर इसमें से -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लेके अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें, कहने का मतलब ये न्यूमरेटर से -1 कॉमन लेके डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लेस देन जीरो। होता क्या है, अगर एक पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, मगर एक नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो दोस्तों साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता है। मैंने बताया था अगर ग्रेटर देन का निशान है तो लेस देन हो गया, क्योंकि मैंने इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर तो फर्क नहीं पड़ा, जीरो ही रहेगा, मगर इधर -1 से मल्टीप्लाई करके हमको 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 मिलेगा। ठीक है,
देखिए राइट में जीरो लाने वाली टास्क मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे को जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लीनियर फैक्टर्स की टर्म में लिखना पड़ेगा। अब इसमें लीनियर फैक्टर बनाने हैं तो आप देखिए लीनियर फैक्टर मैं बता दूं आपको, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो दोनों चलेगा। अपने को लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर्स चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो दोनों में चलेगा भाई। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पूरा देश जानता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लीनियर फैक्टर्स कैसे बनाए जाएं। यहाँ डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो हम सब देशवासी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लीनियर फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यार जल्दी से मेरे को ये बताइए कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 के फैक्टर बनाने तो कैसे बनेंगे। 2x² जो 7x है ना माइनस 7x है, इसको माइनस 6x माइनस x लिखा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2x कॉमन लेके x माइनस 3 हो गया, आगे -1 कॉमन लेके x माइनस 3 हो गया। और इसके फैक्टर बन गए हैं, यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर बन गए हैं x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1। क्या बन गए, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय। इसी तरीके से नीचे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर भी बनाएंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके बन जाएंगे x²। इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे यार, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, है ना। इसके फैक्टर देखिए पहले इसको यूं लिख दूं मैं, x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। इसके फैक्टर आप नहीं बना पाएंगे, है ना, इसके रियल फैक्टर्स नहीं बना पाएंगे। कारण क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक है, अच्छा यहाँ पे क्या है लेस देन 0, यहाँ पे क्या है लेस देन 0। अब देखिए नोटिस करना है, ये जो x² माइनस 4x प्लस 5 है ना, ये जो x² माइनस 4x प्लस 5 है इसको थोड़ा नोटिस करते हैं अपन। x² माइनस 4x प्लस 5 है ना, इसको नोटिस करते हैं। इसका देखिए, इसका जो a है, a क्या है, इसका a पॉजिटिव है, इसका a क्या है, इसका a पॉजिटिव है ना। और इसका d अगर चेक करें आप, इसका d चेक करें तो b² माइनस 4ac, इसका जो d है वो -4 है। इसका d कितना है, -4। d इसका नेगेटिव है, आप देखें तो d है इसका नेगेटिव, ये बात समझनी है। यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में नोटिस कीजिएगा a इसका पॉजिटिव है और d इसका नेगेटिव है। अब मुझे आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो ग्राफ मैंने सिखाए थे उस थ्योरी को जरा अपने दिमाग में चलाइए और मुझे बताइए कि जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो, ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनता है। ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो है ना, a जो है पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो, ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसा पैराबोला बनता है जो x एक्सिस से हमेशा ऊपर हो, है ना। क्योंकि d नेगेटिव है तो इसको कट नहीं करेगा कभी भी। d नेगेटिव वाले पैराबोला तो x एक्सिस से ऊपर या नीचे होते हैं, मगर इसका a पॉजिटिव है तो पैराबोला x एक्सिस से ऊपर रहेगा। ये बात नोटिस करनी है, ये बात नोटिस करनी। तो इसका मतलब आप देख लीजिए, इस पैराबोला को देख के समझ सकते हैं कि जो fx है ना, fx इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, हमेशा देखिए पॉजिटिव y, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ पे ये बात समझनी है, x चाहे कुछ भी डाल लीजिए, हर x पे देखिए आप y पॉजिटिव है, हर x पे y पॉजिटिव है, हर x पे y पॉजिटिव है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव है। तो ये बात समझ में आ गई हमको, ये बात हमको समझ में आ गई कि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ये खास किस्म की एक्सप्रेशन है। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाली है। तो यार ये कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर अपने पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जिसका a पॉजिटिव हो एंड d नेगेटिव हो, a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो, देन ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस gx प्लस c विल ऑलवेज बी पॉजिटिव
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये बात समझनी है अपने को, है ना। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगी हर रियल x के लिए अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपको बता दूं इसका कन्वर्स भी सही है ना। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स भी सही है। कन्वर्स क्या होता है, इसको पलट दे स्टेटमेंट को कि यहां मैंने लिखा है ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होने पे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो कन्वर्स क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव अगर है तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होगा, है ना। कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और स्टेटमेंट होती है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट में डी नेगेटिव की बात हो रही है। ए नेगेटिव और डी नेगेटिव तब होता है जब पैराबोला नीचे बने, है ना, इस प्रकार का यू एक्स एक्सिस के नीचे पैराबोला बने। ए नेगेटिव डी नेगेटिव है, देन जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो हमेशा नेगेटिव होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसका कन्वर्स भी सही होता है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। यहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको बता दी, ठीक है जी। मैं क्वेश्चन करवाते करवाते कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, तो यार उनको नोट करके रखना है ना। क्वेश्चन करवाते करवाते इतनी इंपॉर्टेंट बातें कई बार बताता हूं मैं, इन बातों को सीरियसली अपने नोट्स में नोट करना है, ठीक है। और आई होप आप नोट्स तो बना रहे होगे। अगर आप तमीज से नोट्स बना रहे हो तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, ये मेरी बात याद रख लेना आप, ठीक है। खैर चलिए ध्यान दीजिए भाई यहां पे एकदम, ठीक है ना। भाई है तुम्हारा, सारी बातें सिखाएगा। देखिए तो यार मैंने इसी थ्योरी का इस्तेमाल किया यहाँ पे। ये ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका ए पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप नोट करोगे ना तो ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। अब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होने की वजह से ये हो गई ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और मैंने कहा था कि एक क्वांटिटी का साइन मालूम होना उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखिए हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए, और ये हमको मालूम है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर तो पक्का पॉजिटिव है, हर एक्स पे पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा। न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, तभी पूरी बात नेगेटिव रह पाएगी, तभी पूरी बात नेगेटिव रह पाएगी। ये तो क्लियर है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है। न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर जो है, ये देखिए न्यूमरेटर जो है इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, कब होगा ये नेगेटिव? लेफ्ट साइड में देखिए लीनियर फैक्टर आ चुके हैं, राइट में जीरो आ चुकी है। तो अब नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां माइनस इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी, ठीक है। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। मैंने बताया था हर लीनियर फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल टू 3, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? ये 0 होता है x इक्वल टू 1/2 पे, तो एक क्रिटिकल पॉइंट 1/2 और एक 3, ठीक है। अब मुझे बताएं x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 3 आंसर होगा क्या? नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, हमको सिर्फ लेस देन 0 चाहिए। उसी प्रकार से x इक्वल टू 1/2 भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 1/2 पे लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, मगर हमको लेस देन 0 चाहिए। तो x इक्वल टू 3 और 1/2 तो नहीं होंगे। अब 3 से बड़ी वैल्यू अगर पुट कर दी, यहाँ पे नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 3 पार्ट्स, कौन सा पार्ट आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा, आइए सोचते हैं। x जब 3 से बड़ा होगा, x जब 3 से बड़ा होगा तो ये देखिए आप 3 से बड़ा होने पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पूरी एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगी। x 3 से बड़ा होने पे पॉजिटिव होगी
x3 और 1/2 के बीच में रहेगा, 1/2 और 3 के बीच में रहेगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव होगी। 1/2 से छोटा x रहेगा तो दोनों नेगेटिव होने से पूरी एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये देखिए ऐसा ऐसा यहाँ पे नोटिस करने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड 3 से बड़ी पे पॉजिटिव है, 1/2 और 3 के बीच में नेगेटिव है, 1/2 से छोटा करने पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मुझको चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव कब होगी, तो यार नेगेटिव होगी जब आप x ले लेंगे 1/2 से 3 के बीच में। तो अपना यहाँ पे सोल्यूशन कितना आ गया, अपना सोल्यूशन आ गया x जो है 1/2 से 3, ठीक है। x 1/2 से 3 के बीच में आप कुछ भी ले लीजिए, वो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ पाया जाएगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को जब हमने सोल्व किया तो इस इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। मैंने एक क्वाड्रेटिक फैक्टर को यहाँ पे देखिए, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के तो मैंने क्या बना लिए, यहाँ पे मैंने लीनियर फैक्टर बना लिए, और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के लीनियर फैक्टर नहीं बनाए क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव था, ठीक है। तो जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, यहाँ पे देखिए इस इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है, जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो यहाँ पे दो बातें हैं, या तो उसको लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा हो तो उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा, कहीं वो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव तो नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए वो इनइक्वालिटी थी जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो ये जो इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक फैक्टर थी, ठीक है ना। आप देखिए इस इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक फैक्टर आए थे, तो इसको मैंने बोल दिया कि ये इनइक्वालिटी ऐसी थी जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर आए थे, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। तो यार क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आए तो उसके लीनियर फैक्टर बना लीजिए, नहीं बन रहे हो तो यार उसका d चेक कीजिए, d लेस देन 0 मिल जाता है तो मजा आ जाता है, d ग्रेटर देन 0 मिल जाता है फिर तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे उसके, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करने हैं आपको, बहुत ही शानदार है। आपके सामने एक और इनइक्वालिटी है सॉल्व करनी है अपने को। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने चाहिए, लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर्स हैं क्या, ये देखिए जी, ये लीनियर है। यहाँ पे लीनियर फैक्टर x+2 इंटू x+2 लिखा हुआ है ना, 2 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर फैक्टर्स है और कुछ लीनियर फैक्टर रिपीट करके लिखे हैं, ठीक है ना, रिपीटेड लीनियर फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि ये जो x+2 का स्क्वायर है ना, x+2 का स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं x+2 इंटू x+2, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये लीनियर फैक्टर जो है 2 बार रिपीट करके लिखा हुआ है, x+2 को 2 बार रिपीट करके लिखा हुआ है, x+2 का स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर है इसके अंदर। ये 2 टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर मौजूद हैं, मगर यहाँ पे कुछ फैक्टर्स रिपीट करके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो x+2 का जो स्क्वायर है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर, 2 टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, 2 टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। जैसे x+1 की पावर 4 है, ये 4 टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, 4 टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, 4 टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर, बात समझ में आ रही, 4 बार रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ये। तो चलिए, लीनियर फैक्टर है, राइट में 0 है, तो उसके बाद क्या करना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अभी कर देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ये x से डिनोट करती है वैसे तो, ये इन्फिनिटी वाला एंड है, ये हमारा -इन्फिनिटी वाला एंड है, ठीक है जी, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी में अपन ने रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व किए हैं, तो ऐसी इनइक्वालिटी भी इजीली सोल्व हो जाती है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इसको भी इजीली अपन सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हर लीनियर फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0, क्योंकि 0 पे 0 हो रहा है ये, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया। इसका कितना है, -6, इसका -2, इसका 3, ठीक है, -6 -2 3,
यहाँ पे -2, यहाँ पे आ गया कहीं -6, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3, तो ये हो गया कहीं यहाँ पे 3, इसका 4, ये हो गया 4, इसका -1, तो यहाँ पे आ गया बीच में कहीं पे -1, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं क्या ये इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में इन्वॉल्व है क्या, इंक्लूड है क्या? तो नहीं यार, क्योंकि x इक्वल टू -6 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगी, 0 इसको करना नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट जो है इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू को अपन 4 से बड़ा रखेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये इवन टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना, ये दो इवन टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे फोकस करते हैं इन पे। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 था, इसका -2 था, तो -1 और -2 वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, उनको यहाँ पे देखिए, उनको अलग से हाईलाइट कर लिया मैंने, ठीक है। तो चलिए अब सोल्यूशन बताते हैं इनइक्वालिटी के। अगर 4 से बड़े x रखोगे आप, 4 से बड़े x रखोगे आप, 4 से बड़े अगर आप x रखोगे तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव 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 सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर मिलेगा अपने को लेफ्ट साइड का पॉजिटिव साइन, ठीक है। और वो चाहिए भी, तो यार 4 से बड़े अपने सारे x आंसर होंगे, ठीक है। x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में रखोगे, 3 से 4 के बीच में रखोगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा फैक्टर, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगी। x जब आप 0 से 3 रखोगे, 0 से 3 रखोगे तो ये नेगेटिव, दो नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। -1 से 0 रखोगे, -1 से अगर आप 0 रखोगे तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव, 3 नेगेटिव हो गए, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। -2 से -1 रखोगे ना, -2 से -1, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होते ही हैं, ये तो पॉजिटिव होते ही हैं, है ना। ये देखिए ये तो मतलब नेगेटिव हो ही नहीं सकते ना कभी, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, है ना। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव कहानी है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव कहानी है इस केस में, ठीक है, ठीक है ना। इनको और अच्छे से बना देता हूं, ये लीजिए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव कहानी है, ठीक है। हाँ, तो -2 से -1 में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव और 1 बार पॉजिटिव, तो नेगेटिव रहा है। यहां देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव बदला, नेगेटिव से पॉजिटिव बदला, बट पॉजिटिव से नेगेटिव यहां बदलने के बाद फिर यहां नेगेटिव से नेगेटिव ही रहा, बदला नहीं है। अब -6 से -2 ले लोगे आप, -6 से -2 ले लोगे तो नेगेटिव 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 और नेगेटिव, अब बदलेगा पॉजिटिव, है ना। अब यहां पे बदल गया क्या, -6 नहीं, यहां पे भी कहां बदला, -6 से -2 लोगे आप तो ये तो पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो फिर से क्या रहा, ये रहा फिर से नेगेटिव ही रहा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो मैंने लाल मार्क किया था ना, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर साइन नहीं चेंज हो रहा, इस क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू भी साइन नहीं चेंज हो रहा। -6 से छोटा करने पे साइन चेंज हो गया, -6 से छोटा करने पे साइन चेंज हो गया, क्योंकि -6 से छोटा कर दिया तो ये नेगेटिव 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 और नेगेटिव सब चारों नेगेटिव होके पॉजिटिव बन जाएंगे, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है ही। तो आप यहां पे देखिए, हमको चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव कब होगा जब x, देखिए एक तो -6 से छोटा हो, ये बात क्लियर हो गई, एक तो x क्या होना चाहिए, -6 से x होना चाहिए -6 से छोटा, ठीक है। 0 से 3 के बीच में होगा तो भी चलेगा, और 4 से बड़ा होगा तो भी हमारी लेफ्ट साइड को क्या करेगा, ये पॉजिटिव करेगा, है ना। ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। तो हमारा आंसर आ गया x जो है -∞ से -6 यूनियन 0 से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। क्लियर है जी, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। यहां पे बस नोट करने वाली बात ये है कि इवन टाइम्स रिपीटेड फैक्टर जो है ना, इवन टाइम्स रिपीटेड जो फैक्टर है उसके क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होता, ठीक है ना। पहले तो बता दूं, इस इनइक्वालिटी में रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे,
ये है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, है ना। और यहां पे नोटिस किया है कि ओड टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो उसके अबाउट साइन चेंज होता है, और इवन टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता। ओड टाइम रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो है ना, ओड टाइम रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो है ना, उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके अबाउट साइन चेंज होता है, ठीक है ना। अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ odd times repeated linear factor, sign will change, sign change होगा। and about the critical point of even times repeated linear factor, sign will not change, sign will not change। ये बात अपने को समझनी थी, ठीक है ना, साइन विल नॉट चेंज। तो यहां पे इस इंपॉर्टेंट बात को भी अपन मार्क करके चलेंगे, ठीक है, इस वाली इंपॉर्टेंट बात को भी अपन नोट करके चलेंगे, ठीक है जी, ठीक है ना। बेसिक्स एकदम सेम है, प्रोसीजर मैंने बता ही दिया था कल, उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूं। और जो भी ऑब्जर्वेशंस है, देखिए ऑब्जर्वेशंस मैं नोटिस करके चल रहा हूं। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे आप क्वेश्चन में थ्योरी को, उतना ही क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी भन्नाट हो जाएगी, और थ्योरी के प्रति जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो शानदार हो जाएगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। तो आई होप रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला खेल समझ में आ गया होगा। यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर मैंने इन्वॉल्व किया था, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या तमाशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैथ्स की माया है, समझना होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है ना। कहा गया है सोल्व कीजिए इनइक्वालिटी को, कर देंगे भैया। यहां पे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो आइए जरा ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है ना, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को देखिए आप। सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, है ना। इसके फैक्टराइज करना जो है, इसके फैक्टराइजेशन बड़ा सिंपल है। इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, ये हो गया x-2 इंटू x-3, ठीक है जी। अब ये वाला जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, 1 मिनट के लिए इसको लिख लेते हैं अपन यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा खुले खुले में, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर को भी लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू x, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब यहां पे देखिए इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को ध्यान से देखिए आप, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को ध्यान से देखिए। इस क्वाड्रेटिक फैक्टर का जो a है वो नेगेटिव है मेरे दोस्तों। a कितना है नेगेटिव, a बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x², a क्या है नेगेटिव। और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर का अगर d देख लें अपन, d बोले तो डॉन ऑफ क्वाड्रेटिक। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डॉन होता है क्वाड्रेटिक का, उससे बहुत चीजें जज की जा सकती हैं। तो d कितना है, b² माइनस 4a इंटू c। अब d चेक करेंगे तो d आ गया इसका -15। d नेगेटिव आ गया है, d क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। नोटिस करने वाली बात है, a जो है नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है। अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो, तो चाहे इसमें कुछ भी x पुट कर लो, ये हर बार आपको नेगेटिव आंसर देगी। इसमें a नेगेटिव और d नेगेटिव है,
कुछ भी एक्स पुट कर लो, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात समझनी है, ये हमेशा नेगेटिव आंसर देगी आपको। और उसी तरीके से इस महारानी की बात करें, इस महारानी की बात करें तो यहां पे आप देखिए ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ए पॉजिटिव है, नोट करें। इसका डॉन नोट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट नोट करेंगे तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका d -3 है, आप नोटिस कर लीजिए d नेगेटिव है, और मैंने बताया था d नेगेटिव और a पॉजिटिव हो ऐसी क्वाड्रेटिक हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये हमेशा पॉजिटिव है हर रियल x के लिए, ठीक है। तो यार एक बात बताइए मेरे को, यहां पे चीजें लिखी हुई है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, ये नेगेटिव है हमेशा, ये पॉजिटिव है, तो बची हुई क्वांटिटी को किस साइन का होना चाहिए, बची हुई क्वांटिटी को किस साइन का होना चाहिए कि कंप्लीट क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना चाहिए ताकि नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव रह सके। हमें पॉजिटिव करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव करना है। ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, बची चीज को नेगेटिव ही होना चाहिए। हमें वो एक्स ढूंढने हैं जिसपे ये जो क्वांटिटी बच गई है ये क्वांटिटी नेगेटिव हो, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगी उन एक्स पे, ये है ही नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी और हमें पॉजिटिव ही करनी है। तो यहां पे कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि दिस quantity must be negative. This quantity has to be negative. इसको नेगेटिव होना चाहिए। हमें वो x चाहिए, हमें इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, हमें इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, मेरे दोस्तों, हमें इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। अब इसको नेगेटिव करने का क्या मीनिंग है, x - 2 इंटू x - 3 बाय x, x - 2 x - 2 इंटू x - 3 बाय x, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। ये देखेंगे 0 कहां हो रही है। और यार अब इसको सेटिस्फाई करने वाले x चाहिए हमको। अब तो देखिए लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर है, राइट में 0 है, इजीली हम इसके सोल्यूशन बता सकते हैं, जल्दी से मुझे इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के दिखाइए। देखिए फास्ट तरीके से सोल्व करेंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, इस वाले लीनियर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, x = 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट x = 3 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट x = 0 है। अब बताएं जरा 0, 2 और 3 में कोई सोल्यूशन होगा क्या? 3 सोल्यूशन है जी, x = 3 मेरा सोल्यूशन है, क्योंकि x = 3 लेफ्ट साइड को 0 कर रहा है, x = 2 लेफ्ट साइड को 0 कर रहा है, x = 2 भी मेरा सोल्यूशन है। x = 0 डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, डिनोमिनेटर को 0 होना मैथ्स में बहुत बड़ा क्राइम है, धारा 302 लग जाएगी, नहीं कर सकते आप। x की वैल्यू 3 से बड़ी रखने पे सब पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलते हैं। हमें चाहिए लेफ्ट साइड नेगेटिव कब हो, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव होगी यहां पे लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, यहां पे लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगी इन एक्स पे, और लेफ्ट साइड इन एक्स पे भी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे ये एक्स आंसर हैं, हमारे ये सारे एक्स आंसर हैं, ये वाले एक्स आंसर हैं। तो हमारे आंसर हैं एक्स एप्सिलॉन, x बिलोंग्स टू -∞ से 0, आप कुछ भी पुट कर दीजिए, -∞ से 0 कुछ भी पुट कर दीजिए, और
क्लोज्ड 2 से 3 आप कुछ भी पुट कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 कुछ भी पुट कर दें और क्लोज 2 से 3 आप कुछ भी पुट कर दें इसके अंदर, या फिर इस इनइक्वालिटी के अंदर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर इन्वॉल्व थे, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लीनियर फैक्टर कन्वर्ट हो रहे थे, लीनियर फैक्टर बन रहे थे, इनके नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनका डी नेगेटिव है ना। दो लीनियर फैक्टर बनने का मतलब है दो रूट्स होना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। दो रूट्स बोले तो दो रियल रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, और अगर डी नेगेटिव हो तो दो रियल रूट्स बन नहीं सकते ना यार, और दो रियल रूट नहीं बन सकते तो रियल लीनियर फैक्टर नहीं बन सकते। फिर समझ में आ रही बात आपको? आई होप बातें आपको सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मूव करते हैं आगे और आपके सामने एक और शानदार इनइक्वालिटी है। दिस इज अ केस ऑफ डबल इनइक्वालिटी। यहां पे देखिए ये भी इनइक्वालिटी यहां पे है और यहां पे भी इनइक्वालिटी है, तो ये डबल इनइक्वालिटी का सवाल मैंने तुमको दे दिया। दिस इनइक्वालिटी इज अ डबल इनइक्वालिटी। इसको देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज अ डबल इनइक्वालिटी, दिस इज अ डबल इनइक्वालिटी। यार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो इनइक्वालिटी में समझ में आ गया है क्या? क्या रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व हो तो समझ में आ गया है क्या? रिपीटेड लीनियर फैक्टर में ओड टाइम रिपीट हो रहे हो, इवन टाइम रिपीट हो रहे हो, कैसे वो इनइक्वालिटी के साइन पे, कैसे वो एक्सप्रेशन के साइन पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं, ये बात समझ में आ गई है क्या? और यार एंड में डबल इनइक्वालिटी आपको समझ आ जाए तो मुझे बताना। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बात मालूम चलती है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या पढ़ना है, आप कौन कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। बहुत ही शानदार। तो दिस इज अ डबल इनइक्वालिटी। ये डबल इनइक्वालिटी का सवाल है, डबल इनइक्वालिटी का सवाल है। सोल्व करते हैं। जब भी डबल इनइक्वालिटी के सवाल को सोल्व करना हो ना, तो इसको दो पार्ट में सोल्व करते हैं। ये अलग से सोल्व करेंगे जी, और ये वाला जो पार्ट है इस तरफ वाला, ये अलग से सोल्व होता है। तो दो अलग अलग पार्ट्स में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको कंसिडर कर लीजिए यहां पे, है ना। ये लिख दिया मैंने यहां पे, बात समझ आ रही है? ठीक है ना, इसको दो पार्ट्स में सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करना है अपने को, फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां सोल्व कर लेंगे अपन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 को। ठीक है, ये वाले पार्ट को इधर सोल्व कर लेंगे, ये वाले पार्ट को इधर सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, और फिर क्या करेंगे, दोनों का जो कॉमन आंसर होगा, दोनों पार्ट का जो कॉमन आंसर होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, कॉमन एक्स सेटिस्फाइंग दीज टू इनइक्वालिटीज विल बी अवर आंसर। कॉमन एक्स satisfying these inequalities will be our answer, will be our answer। ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है जी, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए 1 को इधर लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 को जब इधर लेके जाओगे तो -1 हो गया, है ना, ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यार यहाँ पे देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा है, नीचे भी क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़े मस्त क्वाड्रेटिक फैक्टर्स लिखे हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं डिटेल में, ध्यान से समझिएगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या कीजिएगा, नीचे वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर को देख के आपको समझ में आ जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, और ऊपर वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर को देखिएगा आप, इसका जो a है ना, इसका a पॉजिटिव है,
इसका डी चेक करोगे ना अगर आप, तो डी चेक करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो ये आ गया आपका -7, ठीक है ना, -7। तो डी इसका नेगेटिव है, और मैंने अभी बताया था ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है ना। मतलब हर एक्स पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो कोई आपसे पूछे पूरी चीज कब पॉजिटिव होगी जी, वो तो हर एक्स पे ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि न्यूमरेटर भी सब जगह पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी सब जगह पॉजिटिव है। तो यहां से सोल्व किया तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां का आंसर तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 को इधर लेकर के आए, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, 2 को इधर लेकर के आए तो हो जाएगा -2x स्क्वायर, एलसीएम भी ले लिया मैंने साथ के साथ, ठीक है ना। 2 को इधर लाए और एलसीएम भी ले लिया, तो -2x स्क्वायर -2, 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस 7x, 8 - 2 होता है 6, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो न्यूमरेटर है ना, इसके फैक्टर बन जाएंगे, इसके फैक्टर बनाओगे तो हो जाएंगे x - 1 इंटू x - 6। तो इसके फैक्टर जब बन गए तो ये हो गए x - 1 इंटू x - 6, x - 1 इंटू x - 6 अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा है x स्क्वायर प्लस 1, है ना। और ये है लेस देन इक्वल टू 0, क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यार यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, +1 जोड़ोगे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। न्यूमरेटर को कैसा होना चाहिए, दिस मस्ट बी नेगेटिव और 0, है ना। दिस मस्ट बी नेगेटिव, या तो नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। 0 तो इसलिए क्योंकि राइट में 0 भी अपने को चाहिए है, ठीक है। तो ये नेगेटिव बाय पॉजिटिव होगा तभी तो पूरी चीज नेगेटिव हो पाएगी। तो न्यूमरेटर जो है यहां से समझ में आ गया कि यार न्यूमरेटर जब कभी नेगेटिव होगा या 0 होगा, उस केस में ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन लगानी पड़ेगी। नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 6 है, मार्क करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए 1 हमारा आंसर है, 6 हमारा आंसर होगा क्या, यस 1 पे लेफ्ट 0 हो रहा है, 6 पे भी लेफ्ट 0 हो रहा है। 1 जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। 6 जो है 6 भी हमारा आंसर होगा, 1 हमारा आंसर होगा, 6 हमारा आंसर होगा, 1 और 6 तो हमारे आंसर होंगे, ठीक है। 6 से बड़ा x अगर होगा तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव रहेगी, 1 से छोटा रहेगा तो भी पॉजिटिव रहेगी, 1 और 6 के बीच में नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट साइन चलते हैं। अगर यहाँ पे ओड टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो तो बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो मुझे चाहिए लेफ्ट साइड का नेगेटिव होना, तो वो होगा जब x की वैल्यू 1 और 6 के बीच में हो, और x की वैल्यू 1 और 6 भी चलेगी क्योंकि वहां पे लेफ्ट साइड 0 हो रही है। तो x होगा हमारा क्लोज्ड 1 से 6। अब यहां पे देखिए इसको सोल्व करके ये आंसर आया, इसको सोल्व करके ये आंसर आया। इसको बोल देता हूं ये पहली बात है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो कॉमन x इस इंटरवल में और इस इंटरवल में कॉमन क्या है भाई, यही कॉमन है। 1 to 6 यहां पे भी है और यहां ऑल रियल नंबर है तो यहां तो है ही। तो कॉमन x इन 1 and 2, कॉमन x इन 1 and 2 विल बी, कॉमन x क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे क्लोज्ड 1 से 6, क्लोज्ड 1 से 6। बात समझ आ रही है, क्लोज्ड 1 से क्लोज्ड 6, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ गया। तो हमारी ये जो डबल इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई करने वाले जो x थे वो कितने होंगे, क्लोज्ड 1 से क्लोज्ड 6। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यार डबल इनइक्वालिटी कैसे हैंडल करनी है ये मैंने बता दिया।
क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे हम हैंडल करते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर कैसे हैंडल करते हैं, सारी बातें समझ में आ गई। और जो मेन कहानी है, मेन जो कहानी है वो समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये जो स्टेप्स हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने के, यहाँ पे देखिए जो स्टेप्स हैं कि लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर होना चाहिए, राइट में जीरो होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए हर लीनियर फैक्टर के, नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद फिर नंबर लाइन को क्रिटिकल पॉइंट्स कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर पार्ट के करस्पॉन्डिंग चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड का क्या साइन होगा और वो हमारा सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, एंड फिर आंसर लिख दीजिए आप। ठीक है, ये सारी चीजें हम करते हुए आए हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दे रहा हूं आपको, यहां पे होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, सोल्व करें। सोल्व का मतलब है एक्स फाइंड आउट करना है। ये लीजिए, सोल्व करके बताएं जरा। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करें, बताएं कि क्या वो एक्स होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी लोग सही आंसर बताएंगे, सबसे पहले सही बताएंगे उनका तो मैं नाम इंक्लूड करूंगा ही, कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में जितने भी लोगों ने सही इसका आंसर बताया है, मैं उन सबको कमेंट्स को क्रॉप करके अप्रिशिएट करूं आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस सवाल को डिस्कस करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा आपके कमेंट्स को। अगर आपने ईमानदार कमेंट मुझे चाहिए है ना, कोशिश करूंगा शुरुआत के सारे कमेंट्स को तो मैं अप्रिशिएट करूं ही, उसके बाद भी अगर मैं कर पाया तो कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भाई के साथ मैथ्स पढ़ते रहें। ये कैसी मुस्कान है, मुस्कान होनी चाहिए पैनी और पतली, है ना, पैनी और पतली। ठीक है ना, ये वाली बढ़िया मुस्कान है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आई होप इनइक्वालिटीज आपको समझ में आ गया होगा। चलने का समय हो चुका है, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।